हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, कल हमने एक पोम करी थी विंड। दिस इज योर सेकंड पोम फ्रॉम द बुक बीहाइव। बीहाइव की ये सेकंड बुक है और आफ्टर द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक उसके भी 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, कल हमने जो पढ़ा था, वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि विंड क्या है, हमारी जो है चैलेंजेस है, हमारी लाइफ के चैलेंजेस है, या हमारे जो प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती हैं, जिनको जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं जो उनको पॉजिटिवली लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। बट जो वीक होते हैं वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते। तो यहाँ पे पोएट ने सुब्रमण्य भारती ने यहाँ पे विंड के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी है कि जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे विंड आती है तो बहुत तेज चलती है तो कितना नुकसान करती है। तो कितना नुकसान करती है बच्चों, जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं। तो आपने देखा होगा जो पेड़ होल्ड नहीं करते हैं सॉइल में, रूट्स नहीं रहते हैं, डीप नहीं रहते हैं, वो अपरूट हो जाते हैं। या जो आपके दरवाजे जो हैं सही तरीके से जो हैं कमजोर होते हैं, वो क्रम्बल्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई एग्जाम्पल्स दिए थे हमने यस्टरडे भी डिस्कस। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पोएट हमें क्या मैसेज देते हैं। तो लेट्स सी एंड लेट्स गो टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड़ हैं, तो पेड़ जब हिलते हैं या आप जब विंड ब्लो होती है तो किस तरह से सारी चीजों को शेक कर देती है, हिला देती है। जो उसमें से वीक होते हैं वो गिर जाते हैं, बट जो स्ट्रांग होते हैं फॉर्मली, तो वो क्या होते हैं बच्चों, आगे सक्सेस होते हैं और बेयर कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग वेव्स को, या स्ट्रॉन्ग जो आपकी डिफिकल्टीज आपके फ्यूचर में आती। तो यहाँ पे हमने बोला था कि ओरिजिनली जो है दिस पोम इज रिटन बाय चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती, बट इट वाज, और वो क्या थे, तमिल पोएट थे। बट दिस पोम इज ट्रांसलेटेड बाय ए के रामानुजन, कन्नड़ पोएट थे, बट वो कन्नड़ और इंग्लिश में, जैसे हमने कल पढ़ा था, A. K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. Clear? तो किसने लिखी है बच्चों, सुब्रमण्य भारती। फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था बच्चों, बट एक ओवरव्यू देते हैं आपको कि यहाँ पे पोएट की जो है बात किससे चल रही है। सुब्रमण्य भारती इज टॉकिंग टू द विंड। विंड से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम देखो कि तुमने कितना डिस्ट्रैक्शन किया है, और कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन की बात करी है। डोंट स्कैटर द पीपल्स, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस बताए हैं कि किस तरह से हवा तेज चलती है। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम कैसे चलो, धीरे चलो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, ये थ्रू। अब वो कह रहे कि देखो कि तुमने जो है कितना डिस्ट्रैक्शन किया है। देन ही सेज टू द विंड टू लुक, कि तुमने कितना जो है, लुक एट द डिस्ट्रैक्शन यू हैड डन। देन ही सेज whenever there is a strong wind, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे चलता है, सिमिलरली तुम भी जो है कैसे आओ, सॉफ्टली आओ। क्लियर। बट लेटर उन्होंने बोला है कि ये क्या है, एक यूथ की तरह उन्होंने इसको बताया है, कंपेयर कराया है विंड को यूथ की तरह। जब वो क्या करती हैं, क्योंकि एक यूथ में क्या होती है बच्चों, एनर्जी, वॉलेंस, डिस्ट्रैक्शन, कितनी एनर्जी होती है यूथ के। तो वो कह रहे हैं कि तुम जो है यूथ की तरह इतना डिस्ट्रक्टिव ना हो, वायलेंस ना हो, बट यू कम सॉफ्टली लाइक अ चाइल्ड, जैसे छोटे बच्चे आते हैं इस तरह से तुम आओ। तो डिटेल में हम लाइन वाइज जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द पोम। इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, यहाँ पे कमलिंग वर्ड इज यूज, इट मीन्स रियून होता है या डिस्ट्रॉय होता है किसी चीज को, जो है जो वीक है, यहाँ पे वीक के लिए यूज हुआ है। कि फ्रेल मीन्स यू वीक, क्रमलिंग मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, रूइन करना, किसी चीज को खराब करना, नष्ट करना। क्लियर। तो क्रमलिंग, फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, टू तोड़ना किसी चीज को, राइट। फ्रेल मीन्स वीक। तो यहाँ पे पोएट ने क्रमलिंग वर्ड इज यूज, तो लिटरेरी डिवाइस एक जो है आपका कॉमन है यहाँ पे, रेपिटेशन। फ्रेल, क्रमलिंग हाउस, क्रमलिंग डोर्स, क्रमलिंग राफ्टर्स। तो कल हमने बताया था कि क्रमलिंग हाउसेज, फ्रेल क्रमलिंग हाउसेज मीन्स
जो हाउस क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, जिनके डोर वॉल्स कमजोर होती हैं, तो हवा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, तो क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रम्बल्ड हो जाते हैं। सिमिलरली क्रम्बलिंग डोर्स, जो डोर्स जो हैं आपके कह सकते हैं जिनके पेन्स पेन्स जो हैं, विंडो पेन्स है या डोर पेन्स है, कमजोर होते हैं, तो क्या होता है बच्चों, वो भी क्रम्बल्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सिमिलरली क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स में जो बीम होते हैं, जब हम रूफ डालने के लिए बीम बनाते हैं, तो वो भी कई बारी जो है विंड इतनी पावरफुल होती है कि वो भी टूट जाते हैं। सिमिलरली क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, कि जो लोग भी कमजोर होते हैं, चाहे वो वुड हो, बॉडीज हो, लाइव्स हो, वो सब क्या होते हैं, क्रम्बल्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बिल्डिंग्स आर सपोर्टेड, दे आल्सो फॉल, ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स फॉल, या लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर है वो भी फॉल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, स्ट्रांग बनना है, एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एकदम से तो आते नहीं, एकदम से आते हैं, धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, धीरे धीरे जो है यहाँ पे आओ, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है, तो सडनली आती हैं, एकदम से आते हैं। तो कई लोग जो हैं फ्राइटेंड हो जाते हैं, बट कुछ लोग जो है पॉजिटिवली एक्सेप्टेड दोज प्रॉब्लम्स। Everything crumbles, everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of diversity. Sorry, adversity. The poet is addressing the wind as wind god. अब उन्होंने कहा जो भगवान है, वायु के जो भगवान है, पवन देव हैं, वो क्या करते हैं, जब पावरफुल होते हैं, तेजी से आते हैं, तो सब कुछ क्या करते हैं, क्रम्बल्ड करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। Powerful god of wind, we knows that means he shifts all the people, and those people who are weak fall down, and like we know. अब विनोइंग क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि गांव में एक जो है उससे जो है इस तरह से करते हैं, और जब हवा तेज चलती है, तो क्या होता है, शैफ्ट जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो लाइट होता है, और जो ग्रेन्स होती हैं वो क्योंकि स्ट्रांग होती है, इसलिए वो एक जगह गिरती हैं। तो यहाँ पे विनोइंग जो है, आगे भी एक स्ट्रेंजर में आएगा आपका। तो विनोइंग इसी को कहते हैं कि गांव में एक सूप होता है, उससे जो है वो ग्रेन्स को और सैप्स को अलग करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करते हैं। क्लियर? Powerful winnows. So here a comparison is made between wheat and people. Wheat और people की जो strong है, wheat strong है, या जो people strong है, वो क्या करेंगे, stay रहेंगे, खड़े रहेंगे. Just like we know the wheat to separate the grain from the chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall get crushed. जो भी चीजें जो हैं कमजोर होती हैं, वो क्या होती हैं, गिर जाती हैं, राइट। पर जो स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जैसे जो ग्रेन होता है अपने जो है शेफ से अलग हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट होता है, वीक होता है। बट विंड क्या है, जो वीट है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पे यही कंपेयर करा है वीक और स्ट्रांग पीपल, कि जो स्ट्रांग होते हैं वो आगे सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि दे एक्सेप्ट द challenges. In the next stranger, he want to, what you tell him? So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. अब ऐसे हैं बच्चों, अगर हम विंड से बोलेंगे कि भाई तुम धीरे आओ या इतना नुकसान मत करो, तो क्या विंड आपका कहना मानेगी? ऑब्वियसली नहीं मानेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने दरवाजों को क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, राइट। उनके जो स्क्रूज ढीले हैं उनको टाइट करेंगे। क्लियर? या आपने जो बुक्स रखी हैं उनको वहां से हटाएंगे, अपना घर जो है स्ट्रांग बनाएंगे। तो हर चीज जो वीक है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और स्ट्रांग बनाएंगे।
और तभी विंड क्या बनेगी, हमारी फ्रेंड बनेगी। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं, लेट्स सी द मीनिंग। क्रम्बलिंग का मीनिंग जो है ऑलरेडी वी रेड। राफ्टर मीन्स स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि छत को सपोर्ट करती हैं जो बीम, उसको बोलते हैं राफ्टर्स। विनोज मीन्स टू ब्रोक grain free of शेफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। भूसा जिसको बोलते हैं हस्क, उसको जो है अलग करती है ग्रेन से जब विनोज करते हैं, विनोइंग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे यही बोला है ही वांट टू, कि वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे। व्हाट यू टेल, जो आप उसको बोलोगे वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपको भी पता है विंड को आप बोल सकते हैं कि जल्दी आओ, धीरे आओ, बट यहाँ पे एक कन्वर्सेशन चल रहा है, उनका इमेजिनेशन है कि वो किससे बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू विंड। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्योंकि विंड तो हमारा कहना नहीं मानेगी। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, बट व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हमें इस घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो जॉइंट्स होते हैं डोर्स के, उन्हें क्या करना है, हमें मजबूत बनाना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और जो वीक है उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और हमें अपना जो हार्ट है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्टेड फास्ट। डू दिस, और अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, ये एक लिटरेरी मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, इसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद इट। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, आप मौका ही नहीं देंगे विंड को कि वो जो है तेजी से आ रही है और आपका घर गिरा रही है, डोर तोड़ रही है या सामान गिरा रही है। अगर सारी चीजें प्रॉपर जगह में है, स्ट्रांग है, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सिमिलरली अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। गिव अप ना करें, क्योंकि अगर आप सक्सेस होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वीक होंगे, अगर गिव अप कर देंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके साथ। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आई होप इट इज क्लियर टू यू। द पोएट वांट्स टू मेक, अब पोएट क्या चाहते हैं, ही वांट्स, सुब्रमण्य भारती वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। अब क्योंकि एक ही सॉल्यूशन, एक डील करते हैं कि भाई हम ही तुम्हारे साथ क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। तो ही वांट्स अस, अब हमसे क्या चाहते हैं, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, सच दैट द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ, जो भी आपके एडवर्सिटीज आती हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं इन आवर लाइफ, उससे क्या करो, एक डील करो, फ्रेंडशिप करो। He says that the problems will not listen to us. अब कोई प्रॉब्लम है या कोई विंड की बात करें, जैसे आप विंड के थ्रू बता रहे हैं, तो विंड क्या हमारी बात सुनेगा? ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। सिमिलरली जो आपकी लाइफ की एडवर्सिटीज हैं या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, क्या वो आपकी सुनेंगे? ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। दे विल कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन प्रिपरेशन। हम लोगों को जो है क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कोई भी चैलेंजेस आए, हाउ टू फेस दोज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज इन प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने दिल को जो है मजबूत बनाना है, राइट, सो दैट कि आप उससे डील कर सकें, आप उसको जो है फेस कर सकें। एंड क्लोज, और इसके लिए क्या करना है आपको, वी शुड build strong homes and close the doors of our house firmly so that the wind cannot get into। अब यहाँ पे विंड के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती, कि हमें किन किन चीजों को, जिनसे विंड जो है डिस्ट्रैक्शन करती है, उन चीजों को हमें क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है। क्लियर? एंड देन फर्दर ही सेड that we should also make our bodies strong and hearts firm to face these challenges। and then once we are strong enough, अगर हम एक बारी बच्चों स्ट्रांग हो जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, आप जो है सारी चैलेंजेस को, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स। जितने भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, सारी आपकी क्या बन जाएंगी, फ्रेंड्स बन जाएंगे, और इजीली यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। क्लियर? वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबल। तो आपको नहीं लगेगा भाई ये कोई जो है मेरे लिए कोई मुसीबत है, या ये मेरे जो है फ्यूचर में कोई रुकावट है। तो इसके लिए क्या होना है बच्चों, आपको स्ट्रांग होना है, राइट। तो यहाँ पे पोम के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है
कि अगर आप विंड को या आपके लाइफ के चैलेंजेस को क्या करते हैं, पहले से जो है प्रिपेयर्ड रहें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, तो कोई भी कभी भी कोई भी चैलेंजेस या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको यू कैन इजीली हैंडल या इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो आपको लाइफ में अच्छा अच्छा दिखेगा और आप सक्सेस होंगे अपने लाइफ में, कोई रुकावट नहीं आएगी। क्लियर? तो आपको कोई भी काम कोई मुश्किल नहीं होता है। कई बार होता है बच्चे सवाल कर रहे हैं तो कोई टफ आता है तो गिव अप कर देते हैं, अरे मेरे बस का नहीं है। बट नहीं बच्चों, अगर प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही, चैलेंजेस आ रहे, तो ट्राई टू सॉल्व देम, चाहे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। बट आपको क्या करना है, यू शुड बी, कैसा होना है बच्चों? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अगर आप स्ट्रांग होंगे तो कोई भी आपको जो है रुकावट नहीं डाल सकता, अदरवाइज कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द समरी। अभी जिसके समझ में नहीं आया तो हमें यहाँ पे समरी डिस्कस करें। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड। अब विंड क्या क्या करता है, एक्शन हमने पढ़े थे, क्या क्या करता है ये सारे बच्चों को पता है। तो यहाँ पे पोएट सुब्रमण्य भारती, मैं बार बार सुब्रमण्य भारती क्यों बोल रही हूँ बच्चों, सो दैट आपको लर्न हो जाए कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम। द पोएट सेज दैट द विंड, क्या बोल रहे हैं उसको, आस्क्स, द पोएट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक, अब वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नॉट टू ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडोज। तो ये बच्चों आगे क्वेश्चन आ सकता है कि पोएट ने क्या क्या ना करने के लिए बोला टू विंड, नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज या डोर्स, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और जो शेल्फ पे बुक्स लगी हैं उसको भी नीचे मत डाल। बट द विंड, परंतु विंड क्या है, क्या उन्होंने आपकी सुनी? ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। तो विंड ने क्या करा, थ्रोज द बुक, टीयर्स द पेपर, बुक्स को भी गिराया, पेपर्स को भी फाड़े, टीयर्स द पेपर। द पोएट सेज दैट द विंड मेक्स ए मॉकरी, मेकिंग फन भी करा, किसका करा बच्चों? वीकलिंग्स ऑफ वो पर्सन हुआ वीक, जो कमजोर होते हैं उनको, उनकी उन्होंने क्या करा, फन किया। कैसे फन किया? कि उनके जो है सामान को नीचे गिरा दिया, या शटर्स को डोर के जो है शटर्स को तोड़ दिए, राइट, स्कैटर्स कर दिए पेपर्स को। इट ब्रिंग्स डाउन और फेल हाउसेस, जो कमजोर हाउसेस हैं उनको क्रम्बल्ड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, या गिर गए वो। क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स, इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक। जितने भी कमजोर चीजें थी सबको उन्होंने क्या करा, क्रश कर दिया। कैसे करा? क्योंकि विंड कैसी है, पावरफुल, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भी स्ट्रांग बनना है। द पोएट एडवाइजेस अस टू बी स्ट्रांग, ओनली देन वी कैन सेव आवरसेल्फ। अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते, यू कांट सेव योरसेल्फ फ्रॉम द विंड। वी शुड बिल्ड स्ट्रांग होम्स, और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर को स्ट्रांग बनाना है, विथ फॉर्म डोर्स, दरवाजों को स्ट्रांग बनाना है। आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑलवेज ऑल्सो बी स्ट्रांग। अगर आप जो है कमजोर दिल के हैं, या तो एक तरह से आप जो है, क्योंकि अपना घिसता हुआ घर कोई देखेगा, या अपने जो है सामान का नुकसान करते देखेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हर्ट होगा। तो अवर बॉडीज, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को क्या बनाए, स्ट्रांग बनाए। इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड टू कीप द वीक, और यही एक तरीका है कि अगर जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप जो है इन चीजों को ओवरकम नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये आपको ओवरकम। Keep the weak and to be friends with the strong. The wind blows out the weak fire. एक स्टैंजा और था बच्चों, वन स्टैंजा इज मिसिंग, कि यहाँ पे क्या है बच्चों, कि जो लोग जो हैं, जो वीक फायर होती है, जो कमजोर फायर होती है, तो आपने देखा होगा जो कमजोर फायर होती है और हवा चलती है तो बुझ जाती है। बट अगर आज जो है फायर ज्यादा तेज चल रही है तो क्या होता है बच्चों,
वो और फ्लोरिश होती है। देखा ना आपने जंगलों में देखा होगा, फॉरेस्ट में आग पूरे जंगल में फैल जाती है, राइट। तो इसका कहने का व्हाट ही मेंट टू से कि जो वीक होते हैं, जैसे फायर को लिया उन्होंने एग्जांपल कि अगर फायर वीक है तो और ज्यादा वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है, बट अगर स्ट्रॉन्ग फायर होती है तो और ज्यादा वो फ्लोरिश करती है, उसको सपोर्ट करती है। क्लियर? इट इज द वे the wind blows of the weak fires but makes the strong fires roar and flourish. और ज्यादा फैलती जाती है, पूरी स्प्रेड हो जाती है फायर। बट अगर वीक होते हैं फायर तो क्या होती है, जब आग जो है हवा चलती है या आप ब्लो करते हैं तो वो क्या होती है, बुझ जाती है। बट अगर वो स्ट्रांग होती है तो और ज्यादा फ्लोरिश होती है। Thus the poem conveys the idea that nobody cares for the weak. तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई जो है कमजोर लोग जो हैं उनका केयर नहीं करते, nobody cares for the weak, even the wind is on the side of the strong people। और यहाँ पे उन्होंने विंड के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि विंड भी क्या करती है, जो मजबूत लोग होते हैं उनका ही साथ देती है, वैसे ही लोग भी क्या करते हैं, जो वीक होते हैं उनका साथ नहीं करते हैं, nobody cares them, right? We must make ourselves strong to become successful। और हमें क्या करना है, अपने आप को क्या बनाना है बच्चों, स्ट्रांग बनाना है टू बिकम। अगर इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आपको सक्सेस बनना है अपने लाइफ में, सफलता पानी है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, यू मस्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रांग एंड ओवरकम द चैलेंजेस इन द लाइफ। और तभी आप जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। The poem inspires us to face the challenges and hardship with courage, grit and firm determination। ये तभी पॉसिबल है, या आपका जो है डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसके प्रति, जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, एक दिन निश्चय करें आपके, भाई मुझे ये करना है, डेफिनेटली करना है, राइट। तभी आप जो है उसमें सक्सेस हो सकते हैं। हार्ड वर्क चाहिए आपको, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत हार गए, जैसे मैंने बताया जो जिनका हार्ट वीक होता है या वीक बॉडी होती है, तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, माइंड भी नहीं यूज करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो गिव अप कर देते हैं और दैट इज वाई वो सक्सेस नहीं होते हैं। और प्रॉब्लम्स जो होती है, चैलेंजेस होती है, वो उसको ओवरकम कर देती है। द विंड इज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम। सो जैसे अभी मैंने बताया था कि विंड क्या है, यहाँ पे सिंबल्स ऑफ आर चैलेंजेस, जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस है, या हार्डशिप विद करेज। The poem inspires us to face the challenges and hardship with courage, grit, and firm determination. The wind is a symbol of problems and obstacles which are to be dealt without fear। जिनको हमें कैसे डील करनी है उनके साथ, तो डील का है डेल्ट, कैसे करना है बच्चों, उसको फेस करना है, उसको हमें स्ट्रांग बनना है। We must be friends with the wind and obstacle to cope with hard situation। किसी भी मुश्किल से मुश्किल अगर हार्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, अगर आप उसके साथ एक डील करते हैं या आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है उस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे और अपनी लाइफ में बिकम सक्सेसफुल। क्लियर? तो यहाँ पे विंड क्या है बच्चों, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स हैं। डिफिकल्टीज कह सकते हैं आप। तो इनको ओवरकम कब करेंगे आप, जब आप क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, करेज दिखाने हैं, डिटर्मिनेशन दिखाना है, तभी आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। क्लियर? या कोई हार्श सिचुएशन है आपके पास, तो यहाँ पे विंड को इसी का जो है सिंबल बताया गया है, सिंबल ऑफ
तो ये क्या है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ब्यूटीफुली उन्होंने विंड के थ्रू आपको बताया है कि हाउ टू फेस योर चैलेंजेस, डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम इन योर लाइफ। कैसे करना है बच्चों? आपको क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग बनना है, राइट? यू मस्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग to become a success in your life. So you must make yourself strong, right? To become successful. क्लियर? और इसकी वजह से आप क्या करेंगे? ओवरकम द challenges in life. तो इस तरह से पॉइंट्स बना के आप याद करेंगे तो इजीली आपको याद करेंगे कि विंड क्या है। विंड इज अ सिंबल ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आप कह सकते हैं। इसके लिए आपका क्या करना है? यू मस्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको हार्ड वर्क करना है, करेज दिखाना है टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम योर चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम विंड। इट इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती और ए के रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट करा इन इंग्लिश। तो बच्चों अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हमने कौन सी जो है पोम पढ़ी, विंड पढ़ी और हमें क्या मैसेज मिला, मॉरल मैसेज क्या है। थीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें मैसेज क्या मिला कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी डिफिकल्टीज आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें हमने देखा था कि एवलिन ग्लेनी जो सिंस बर्थ डेफ नहीं थी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर, बट स्टिल उसने हार नहीं मानी क्योंकि शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन इन लाइफ। तो उन्होंने किस तरह से करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाया और मेहनत करके वो उस फील्ड में गए और किस तरह से वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हैं, डिफरेंट बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले थे। क्लियर? तो हमें कभी गिव अप नहीं करना क्योंकि सबको पता है शी इज वेरी, ये किस तरह से फेमस है, बट ये नहीं पता व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट सक्सेस। क्लियर? तो कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो ये देखिए कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या हार्डशिप दिखाया उन्होंने, क्या करेज दिखाया। क्लियर? तो सिमिलरली विंड के थ्रू यहाँ पोएट ने, सुब्रमण्य भारती ने हमें यही बताया है कि कभी गिव अप नहीं करने हैं आपको। लाइफ जो है, लाइफ इज अ जर्नी, एक जर्नी है और आपको इसको कंटिन्यूस करना है। चाहे कोई भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आए, बट डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करें, चलते रहें, अपनी हिम्मत दिखाएं। चाहे कितने भी लोग आपको जो है डिस्करेज करें, जैसे एवलिन ग्लैनी में देखा था कि टीचर जो है उसको डिस्करेज करती थी, बट स्टिल किस तरह से रॉन फॉर्ब्स ने उनको किस तरह से एनकरेज करा एंड फाइनली वो सक्सेस हुई। तो बच्चों गिव अप नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है टू फेस द चैलेंजेस एंड ओवरकम दैट। क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, नेम द पोएट ऑफ द पोम। तो अभी मैंने कई बारी पोम में रिपीट कर दिया है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोम। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज योर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी आपने पोम पढ़ी होगी। सुब्रमण्य भारती, WBA और फो कैरी। तो ऑब्वियसली जो है इसके पोएट कौन है बच्चों? सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर। हम कब बना सकते हैं बच्चों विंड गॉड को अपना फ्रेंड? जब हम क्या होंगे? वीक होंगे या स्ट्रांग होंगे?
या ऑनेस्ट होंगे, कब बना सकते हैं हम अपने आप को उनका फ्रेंड्स बना सकते हैं विद गॉड का? तो ऑब्वियसली कब बना सकते हैं बच्चों? जब हम क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। क्लियर? तो ट्रू, ऑनेस्ट, स्ट्रांग, रिस्पेक्टफुल। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर स्ट्रांग। जब आप स्ट्रांग होंगे तभी आप यू कैन मेक फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप कर सकते हैं विद द विन गॉड। तो इट्स आंसर इज योर स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाट डज द विन पोक फन एट? अब किसका वो फन बनाती है? मेकिंग फन वीक हाउसेस एंड वीक डोर्स, weak rafters and weak wood, weak hearts and weak bodies, any living or non-living thing that is weak and crumbling. अब यहाँ पे बच्चों ये भी ट्रू है, वीक हाउस का वीक डोर का बनाती है, वीक राफ्टर्स वीक वुड इसका भी करती है, वीक हार्ट्स है वीक बॉडीज है इसका भी करती है। बट एक्यूरेट आंसर क्या है बच्चों? नेक्स्ट लिखा उन्होंने एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, कोई भी हो चाहे लिविंग हो एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग हो, दैट इज वीक, जो कमजोर होती है, एंड क्रम्बलिंग। तो इट्स आंसर इज योर एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अगर ये वाला आंसर नहीं होता बच्चों तो ये सारे आंसर जो हैं सही थे, बट करेक्ट एक्यूरेट जो है नियरेस्ट ट्रू आंसर कौन सा है? दैट इज योर एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर? क्या इफेक्ट पड़ता है विंड का वीक फायर? मेक्स देम स्ट्रॉन्गर, blow them out, let them burn as before, all the options are correct। यह सारे ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। तो ऑब्वियसली जो वीक होते हैं फायर उसको क्या करते हैं? ब्लो देम आउट, उनको बुझा देती है। तो कल बच्चों इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो जैसे एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम। आई होप सारे बच्चों को जो है इंटरेस्ट आया होगा, या मजा जो है पोएम अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अब यू कैन आस्क योर डाउट और क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस